सभी को जय मसीह की। वी वेलकम टू जर्नी टू हेवन मिनिस्ट्री। आपका एक बार फिर से परमेश्वर के सफर स्वर की ओर में स्वागत है और एक नए प्रकाशन के साथ, एक नए प्रभु के वचन के साथ। और हम लोग बात करेंगे परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करके, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम, जो पहली प्राथमिकता है, जो सबसे पहले जरूरत है, वह है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना। अगर थोड़ा सा हम ऊपर से पढ़े थे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, अगर हम विश्वास में आ गए, अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिए हैं, तो बाइबल कहते हैं कि अब हमें उन सब वस्तुओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो अन्य जाति लोग क्या करते हैं, उसकी खोज में रहते हैं ना। संसार के लोग हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हाँ, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि ये सब आपकी जरूरत है। अब वो स्वर्गीय पिता ये जानता है कि आपको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन वो कहता है कि आप इसकी खोज न करके परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। अब बात आती है कि परमेश्वर का राज्य है क्या ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि राज्य में क्या है, सब कुछ है जो आपको चाहिए वो परमेश्वर के राज्य में है। आशीष आपके लिए परमेश्वर के राज्य में है, आपका छुटकारा परमेश्वर के राज्य में है, अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य में है, महिमा परमेश्वर के राज्य में है, सामर्थ परमेश्वर के राज्य में है, अभिषेक परमेश्वर के राज्य में है। और कहता है उसकी प्राथमिकता आपको सबसे, कहता है उसकी पहले क्या करो, खोज करो। आप जब परमेश्वर को राज्य को पा जाएंगे तो आप सब कुछ पा जाएंगे ना। एक जगह बाइबल में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यापारी एक अच्छे मोती के तलाश में था। जब उसे वो मोती मिल गया तो लिखा अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को क्या किया, मोल ले लिया। तो वो मोती क्या है, वो परमेश्वर का राज्य है जिसे हमें और आपको पाने की जरूरत है ना। यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी, तुम्हें मिल जाएंगी ना। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या करेंगी, मिल जाएंगी। वस्तुओं की खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ वस्तुएं हैं वो परमेश्वर के राज्य में है। चंगाई परमेश्वर के राज्य में है, छुटकारा परमेश्वर के राज्य में है। जब आप राज्य पा जाएंगे, आप उस परमेश्वर के सारी चीजों से क्या कर जाएंगे, आपको मिल जाएंगी। वो सारा छुटकारा आपको मिल जाएगा, चंगाई आपको मिल जाएगा, सामर्थ आपको मिल जाएगा। तो अब बात आती है, हमें जानने की जरूरत है कि यीशु ने ना, हम अन्य जातियों की तरह नहीं है कि उन सब वस्तुओं के पीछे जाए। इसलिए यीशु मसीह का पहले जो तुम्हें अपने जीवन में खोजना है, अगर हम सच में अगर अपने आप को जांचे तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या खोजते हैं ना, क्या हम परमेश्वर को खोजते हैं, क्या परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं। हाँ, सुबह उठते हैं हम संसारिक चीजों की तरह, अन्य जातियों की तरह ना वस्तुओं की खोज में क्या करते हैं, निकल जाते हैं और दिन भर सारी वस्तुओं के लिए क्या करता है, जीवन बिताते हैं। उसके राज्य की खोज करने के लिए वचन कहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम विश्वासी होने पर भी अन्य जातियों के समान वस्तुओं की खोज में रहते हैं। समस्या कहाँ है, मान लीजिए यदि हम क्या है ना, बीमार है, तो बीमार है तो हमें क्या खोजना है ना, एक अच्छा हॉस्पिटल। क्योंकि जब एक आपको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा तो उसमें आपको एक अच्छा इलाज मिल सकता है, एक अच्छी दवा मिल सकता है, एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। क्योंकि एक अच्छे अस्पताल में सब कुछ क्या है, मौजूद है। जो कुछ आपके इलाज के लिए चाहिए वो सब कुछ एक अच्छे हॉस्पिटल में है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य है। जब आपको राज्य मिल जाएगा, आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आपको रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ब्लेसिंग, जो संसार में आपको जरूरत है वो परमेश्वर के राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर हम आगे देखें
तो परमेश्वर का राज्य है क्या ना, बाइबल कहती है। और हम थोड़ा सा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और हम जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है ना। परमेश्वर का राज्य बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 19 पद से। जो कोई राज्य का वचन सुनकर समझता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यहाँ पे लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। वचन ही परमेश्वर का क्या है, राज्य है ना। सब संतों ने प्रचार करना शुरू किया तो कहा कि देखो राज्य क्या आ चुका है परमेश्वर का तुम्हारे बीच में। उन्होंने कहा कि तो ये जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जो आज वचन का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जो वचन प्रचार किया जा रहा है वो लिखा है वो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। बाइबल कहती है वचन की खोज करो। जब आप सुबह उठते हैं तो बाइबल की आपको क्यों कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। ये लिखा है कि राज्य का बीज, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में आगे पढ़े तो 13 के 24 में, 31 में, 37 में, 44 में और 45 में लिखा हुआ है ना। उसने एक दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खजूर के समान है। स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के बीज के समान है, और वो बीज क्या है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का राज्य उसके वचन में छिपा हुआ है। जब आप उसके वचन को पाते हैं, जब आप उसके वचन को जानते हैं, तो लिखा है स्वर्ग से राज्य आप पर प्रकट होता है। बिना वचन के कैसे प्रचार किया जाएगा। आज संसार में परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं फैल रहा है, परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों तक वचन नहीं पहुंचा। जिस दिन यह राज्य का वचन हर एक के अंदर चला जाएगा तो लिखा है कि वह राज्य फैलना शुरू हो जाएगा। जब लिखा है कि पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और वचन पर विश्वास किया, तो लिखा है उस दिन 3000 लोग बचाए गए। 3000 लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ। तो परमेश्वर का जब वचन फैलता है, लोग वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का राज्य फैलता है। जब परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं पहुंचता है तो लिखा है परमेश्वर का राज्य सीमित रह जाता है। जब इसीलिए बाइबल कहती है कि वहां पे लिखा है राज्य की खोज करो तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। वो कहता है वचन की क्या करो, खोज करो। वचन छुटकारा है, वचन चंगाई है, वचन में उद्धार है। लिखा है जिस वचन पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है, उसका वचन है। ये राज्य का वचन है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर जो प्रचार हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य का है। ये जो यीशु मसीह का जो बातें मैंने तुमसे कही वो अपनी ओर से नहीं कहता, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही मैं कहता हूं। जो कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार में कहा वो परमेश्वर के राज्य से सुना, उसने परमेश्वर से सुना और उसी को हमारे बीच में किया। जब आप वचन को पा जाएंगे, जब वचन की गहराई को जान जाएंगे, वचन के सत्य को जान जाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य को जान जाएंगे। जिस दिन आप वचन में और वचन आप में, बाइबल कहती है जो वचन में बना रहेगा वही परमेश्वर के राज्य को देखने पाएगा, और जो वचन में बना न रहेगा वो कभी भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, बाइबल कहती है उसके वचन की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो उसके वचन में छिपा हुआ है। इसीलिए बाइबल का पौलुस कहता है कि लोग मुझे वचन के वेदों का भंडारी समझे। परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर क्यों इतना ज्यादा क्या किया, अपने राज्य को प्रकट किया। परमेश्वर के राज्य को उसने देख पाया, परमेश्वर की महिमा को उसने देख पाया। क्यों? क्योंकि पौलुस के अंदर परमेश्वर के वचन का क्या था, प्रकाशन था। वो परमेश्वर के वचन को जानता था। परमेश्वर का राज्य उसके वचन में छिपा हुआ है। यह राज्य का वचन है जो हर जगह प्रचार किया जाता है। वचन और परमेश्वर एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। अगर आप देखें तो पुराना नियम पढ़ते समय परमेश्वर के राज्य की चर्चा वहां पर नहीं है। पुराने नियम में कहीं भी परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय तक परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में नहीं आता। अगर आप पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन,
लिखा है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जब वचन हमारे मध्य में आया, जब वचन हमारे बीच में डेरा किया, तो लिखा है ये प्रचार करना शुरू हुआ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। क्यों? आदि में जो वचन था, जो परमेश्वर था, वह देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में क्या किया? डेरा किया। जब वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, तब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया कि अब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। ये शब्द पुराने नियम में नहीं कहा, ये शब्द भविष्यवक्ताओं ने नहीं कहा, ये शब्द लोगों ने नहीं प्रचार करना शुरू किया कि अब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उस समय तक वचन हमारे बीच तक नहीं पहुंचा था, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा नहीं किया था। हम नए सुसमाचार यूहन्ना 1:14 में देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया। जब वचन हमारे बीच में डेरा किया, तब कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। उस समय तक पुराने नियम अगर हमको देखे तो स्वर्ग का राज्य निकट नहीं था, स्वर्ग का राज्य उनके बीच में नहीं स्थापित हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह जो वचन था, जो राज्य का बीज था, वह जब देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, तब मनुष्यों के बीच में यह प्रचार करना आरंभ हुआ कि अब स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। वचन और परमेश्वर अलग नहीं है। बाइबल कहती है कि वचन और परमेश्वर एक है। जो काम परमेश्वर कर सकता है, वही काम उसका वचन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वचन जो काम करेगा वो परमेश्वर नहीं कर सकता, जो परमेश्वर काम करेगा वचन नहीं, क्योंकि वचन और परमेश्वर को हम अलग नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महिमा देता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बातें ग्रहण करता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो अगर तुम मेरी बातें ग्रहण नहीं करते हो। तो परमेश्वर कहाँ है? अपने वचन में है। उसका राज्य कहाँ है? उसके वचन में है। छुटकारा कहाँ है? उसके वचन में है। चंगाई कहाँ है? उसके वचन में है। और वचन ही क्या है? परमेश्वर का राज्य है। इसीलिए अब जब आप 13 अध्याय पूरा मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि स्वर्ग का राज्य बीज के समान है, स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है, स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। बहुत सालों तक मैं सोच रहा था कि आखिर परमेश्वर का राज्य है क्या, जिसे मैं खोज कर, जिसे मैं पाकर मुझे वो सारी वस्तुएं मिल जाए। तब मैंने जब खोजा, परमेश्वर ने रिवील किया कि बेटा परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है, और सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 63 पद में कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो आत्मा और जीवन है। वचन ही मारता है, वचन ही जिलाता है। और ये राज्य का वचन है जो हर जगह प्रचार किया जा रहा है। ये राज्य का सुसमाचार है जो हर एक तक पहुंचाया जा रहा है। जब लोग क्या करते हैं, उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो लिखा है परमेश्वर का राज्य उनके अंदर स्थापित किया जाता है। वो संसार के छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसा आप पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसके 17 में, उसी ने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब आपने सुसमाचार को सुना, पाप से मन फिराया और उसे ग्रहण किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश से, पाप के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कर दिया? प्रवेश करा दिया। जिस दिन जिस घड़ी आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं, आप जिस दिन जिस घड़ी आप उसके वचन पर अपना विश्वास रखते हैं, आप कहते हैं, बाइबल कहती है कि आप अंधकार के वश से छूटकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य लिखा, जो वचन में बना रहेगा वो परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा, और जो वचन में बना नहीं रहेगा वो अंधकार में डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में बने रहना, बाइबल कहती है वचन में बने रहो, वचन की खोज करो। जितना आप वचन की खोज करेंगे, बाइबल कहती है वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लिखा है बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ हम देखते हैं वो देखी हुई वस्तु से बना हुआ नहीं है। सब कुछ लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया। यीशु मसीह को अगर हम देखें, वो स्वर्ग को, वो परमेश्वर के राज्य को
संसार में लेकर चला है। वो कोई झोला लेकर नहीं आया था, कोई पटुका लेकर नहीं आया था, कोई सोना चांदी लेकर नहीं आया था। सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। जब उसे कर भरने के लिए जरूरत थी, केवल उसने कहा, लिखा है हो गया, जा बंसी डाल दो मछली में छिप कर। जो चीज संसार में आवश्यकता थी, लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया। जब लोग भूखे थे, खाने के लिए नहीं था, 2 रोटी 5 मछली केवल थी, परमेश्वर ने भोजन को स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद मांगा और लिखा 5000 लोगों ने खाया। वो भोजन कहां से आया था? परमेश्वर के राज्य से। और वही बात कहती है बाइबल कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके वचन की खोज करो, तो सारी वस्तु तुम्हें क्या करेंगी? मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, वचन हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? खोज करना है। वचन में सब कुछ छिपा है। वचन में आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो परमेश्वर, जो वचन आप पाते हैं वो साधारण नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, बाइबल कहती है। परमेश्वर के वचन में जीवन और श्वास है। जब यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया, तो उसने कहा, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। कैसे संसार में हम परमेश्वर को राज्य को लाएंगे? कैसे लोग परमेश्वर के राज्य को देखेंगे? कैसे परमेश्वर के लोग सामर्थ को देखेंगे? कैसे लोग परमेश्वर के जीवन को देखेंगे? कैसे इस संसार में परमेश्वर का राज्य आएगा? हम तो आज भी प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। कैसे संसार में परमेश्वर का राज्य आएगा? कैसे परमेश्वर का राज्य लोगों के पास पहुंचेगा? जब तक वचन प्रचार नहीं किया जाएगा। कैसे आपके जीवन में राज्य आएगा? जब तक वचन आपके हृदय में जगह नहीं पाएगा। आज लोग वचन से ज्यादा पैसे की खोज करते हैं। आज वचन से ज्यादा चीजों की खोज करते हैं। वचन से ज्यादा वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वचन के प्रति, वचन के खोजी हो जाए, वचन के प्रेमी हो जाए। बाइबल कहती है वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम्हें आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में देखना, आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य को लेकर चलना, आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलना, आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष को लेकर चलना, वचन से भर जाए, वचन की खोज करें, वचन में लगे रहें। आपने अगर वचन पा लिया है, आपने परमेश्वर का राज्य पा लिया है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे, सदुकी आते थे, फरीसी आते थे, व्यवस्थापक आते थे, लेकिन लिखा है उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह लिखा वहां पे रोया, उसने कहा, हाय हे अंधे अगुओ। और लिखा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण किया, लिखा है वो परमेश्वर के राज्य के संतान बन गए, वो उसके बेटे और बेटियां बन गए और राज्य के अधिकारी बन गए। जब आप वचन ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास वचन नहीं है, आप कैसे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे? कैसे आप परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करेंगे? वचन हमें यह अधिकार देता है। इसीलिए बाइबल कहती है इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम उसके राज्य, उसने कहा नहीं सब बाद में, उसने कहा फर्स्ट, सबसे पहला जो आपकी खोज होनी चाहिए वो है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 17 पद कि बहुतों ने, आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, उसका 13 का 17 लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पर न सुनी। हालेलुया।
पुराने नियम में संत इस राज्य की आशा में थे, उन्होंने परमेश्वर के राज्य को देखना चाहा, लिखा लेकिन देख न सके। जो बातें आज आपको सुनाया जा रहा है, जो समाचार आज आपको सुनाया जा रहा है, जो वचन आपको बताया जा रहा है, इसके पहले जो भविष्यवक्ता थे, दानियल था, मूसा था, अब्राहम था, दाऊद था, उन्होंने उस राज्य को देखने की आशा में थे, लेकिन लिखा है वो देख न सके, मर गए। लेकिन आज हम और आप धन्य हैं कि वो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। आज हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। उस समय में परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं था, लेकिन आज इस यीशु मसीह के अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने पूरे राज्य को क्या किया है, हम पर प्रकट किया है अपने वचन के द्वारा। लेकिन अफसोस कि हम वचन की खोज नहीं करते हैं, एक खंडा भी वचन को उठाकर पढ़ते नहीं है, एक दिन भी ढंग से परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं। और हम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को देखना चाहते हैं। नहीं, अगर जो परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है, जो परमेश्वर की सामर्थ देखना चाहता है, जो परमेश्वर की महिमा देखना चाहता है, बाइबल कहती है वो वचन में बना रहे, वो वचन की लगातार खोज करे। जब जितना आप उसके वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य को देखते जाएंगे, आप दूसरों को परमेश्वर के राज्य को दिखाने वाले हो जाएंगे। लोग आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। जब आप इस संसार में वचन से भरकर चलेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को लेकर चलेंगे और हर जगह परमेश्वर का राज्य फैलता जाएगा। वही बात यीशु मसीह ने कहा, यह प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। ये प्रार्थना करो कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने, लोग प्रार्थना करो कि लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए एक वचन मैं पढ़ दूंगा, पहला कुरिन्थियों 4:20। उसमें लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बाइबल कहती है वचन में सामर्थ है, वचन मारता है, वचन में ही जिलाता है। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं, अगर आप उसके वचन में मिलेंगे, आप उद्धार छुटकारा चाहते हैं, वह उसके वचन पर विश्वास से ग्रहण करने पर मिलेगा। उसका राज्य उसके वचन में है। परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में चाहते हैं, वचन में जाएं। आप अपने लिए भविष्यवाणी चाहते हैं, आप अपने लिए उत्तम जीवन चाहते हैं, वो उसके वचन में है। अनंत जीवन चाहते हैं, उसके वचन में है। आपको जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वह परमेश्वर के वचन में मौजूद है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6:46 में लिखा है, जो वचन में बना रहेगा वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। तो ये रहा परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। इसीलिए बाइबल कहती है उसके राज्य की खोज करो, मतलब उसके वचन की खोज करो। राज्य आपको कहाँ मिलेगा? उसके वचन में मिलेगा। राज्य आपके जीवन में स्थापित कैसे होगा? जब आप उसका वचन आपके हृदय में स्थापित होगा, परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। जब वचन आपके मुंह से निकलेगा तो परमेश्वर का राज्य संसार में फैलेगा। अब बात आती है धर्म की। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का धर्म मालूम नहीं है। परमेश्वर का धर्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि आप परमेश्वर का धर्म क्या है जिसकी परमेश्वर खोज करने के लिए कह रहा है। दो चीजें केवल परमेश्वर ने कहा जिसकी खोज करने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या? परमेश्वर का राज्य, और दूसरा उसका धर्म। ये दोनों एक मनुष्य के जीवन में बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीजें आपने खोज लिया, आपको किसी भी चीज की खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म क्या है? हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद। उसमें लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पापी ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का धर्म उसकी धार्मिकता है। हालेलुया। धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता की क्यों खोज करना है?
क्या जरूरत है धार्मिकता की? क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो उसका 3:23 में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पढ़े, जब आदम हवा ने क्या किया? पाप किया। लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता उनसे उठ गई, परमेश्वर की महिमा उनसे चली गई। वो नंगे हो गए, वो छिपने लगे, वो भागने लगे, वो पापी हो गए। हमें हर एक दिन परमेश्वर की क्या चाहिए? धार्मिकता चाहिए। अगर आप धार्मिकता की खोज करते हैं, आप पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। आज क्यों लोग पाप में जीवन जी रहे हैं? क्यों लोग बुराई में जीवन जी रहे हैं? क्यों लोग नशे में जीवन रहे हैं? यीशु को पा लिया है, प्रभु को पा लिया है, यीशु को जान गए, उसके वचन को जान गए हैं, लेकिन आज भी पाप में जीवन जी रहे हैं। कारण क्या है? वो उसकी धार्मिकता को नहीं खोजते हैं, उसके पवित्रता को नहीं खोजते अपने जीवन में, उसकी धार्मिकता को नहीं खोजते अपने जीवन में। जिस दिन आप धार्मिकता को खोजना शुरू कर देंगे, आप पाप में जीवन नहीं बिताएंगे, आप बुरे कामों में जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचिए, आपके पूरे शरीर पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ लगा हो, आपके पूरे बदन में पूरा गंदगी लगी हो, और आपको एक मार्ग से जाना है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, और जब उस गांव से दूसरे गांव में आप जा रहे हैं और उसी समय एक कीचड़ भरा रास्ता आ जाए और आपके ऑलरेडी पूरे शरीर में कीचड़ लगा है, बहुत सा घूम के दूसरा रास्ता है जिसमें बिना कीचड़ में जाए हुए आप जा सकते हैं, लेकिन एक सामने है और उसमें कीचड़ है, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे अरे पूरा शरीर तो मेरा गंदा ही है, पूरा शरीर तो कीचड़ ही है। हाँ, थोड़े से कीचड़ में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा तो हम गंदे ही है, कीचड़ तो भरे ही है, तो उस कीचड़ में से हम चले जाएंगे, हम उतना दूर घूमने नहीं जाएंगे। और उसी जगह अगर आप एकदम फर्स्ट क्लास का नहा धो के, एक अच्छा कपड़ा एकदम नया चमचमाता हुआ, एकदम सुंदर वस्त्र पहने हुए और अपने पांव में एक सुंदर सा जूता पहने हुए आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं और उसमें कीचड़ आ जाए, आप कभी भी उस कीचड़ में से चलकर नहीं जाएंगे, भले ही आपको घूमकर जाना पड़े, दूसरे मार्ग से जाना पड़े। क्यों? आपको ये ध्यान होगा कि मैंने एक नया वस्त्र पहना हुआ है, बड़े महंगे कपड़े पहने हुए हैं, चमचमाता हुआ। अगर मैं कीचड़ में से गया तो कीचड़ मेरे कपड़े को क्या करेगा? गंदा कर देगा। यही बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। आज क्यों लोग पाप में जी रहे हैं? अरे कल भी नशा करते थे, आज भी नशा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? कल तो भी पापी थे, आज भी पापी नहीं। परमेश्वर कहता है इस चेतना से बाहर निकलो। अब जितने ने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, उसको ग्रहण किया है, अब वो पापी नहीं है। वो धार्मिकता आपको परमेश्वर ने दिया, उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन गए? आप धार्मिकता बन गए। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, आपको एक नया वस्त्र दिया है, आपके सारे पाप धोकर परमेश्वर ने क्या किया? एक नया वस्त्र पहना दिया है। जब आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने क्या किया? उसका बेटा जो सूअरों के संग था, कीचड़ों से लदा हुआ था, दुर्गंध उसके शरीर से आ रही थी, जब वो अपने पिता के पास आया और उसने क्षमा मांगा तो लिखा है तुरंत झट उसके पिता ने क्या किया? उसके सारे पुराने कपड़े उतार दिए, उसके पांव से वो जूतियां निकाल दी, उसे एक नया वस्त्र पहनाया। उसी तरह परमेश्वर मसीह यीशु में आपको एक धार्मिकता का वस्त्र दिया जाता है। आपको चेतना में रहना है कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को दूर करके मुझे क्या किया है? पवित्र ठहराया है। जब आप इस चेतना में रहेंगे, आप कभी भी पाप के पीछे नहीं भागेंगे। एक बार भी पाप करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे कि मैं अब कैसे उस पाप में जाऊं, क्योंकि मैंने क्या किया है? एक नया वस्त्र पहन लिया है। कैसे मैं उस वस्त्र को मैले होना दूंगा? कैसे उस वस्त्र पर कीचड़ लगने दूंगा? इसीलिए कहता है कि धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। मतलब उसके राइचियसनेस की, उसके पवित्रता की लगातार अपने में क्या करना है? खोज करना है कि कैसे मसीह यीशु ने अपने लहू द्वारा आपको धार्मिक ठहराया है, कैसे उसने आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। जब आप इस चेतना में चलेंगे, आप कभी भी पाप में जीवन नहीं जिएंगे। आज बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो पाप में जीवन जीते हैं। कारण क्या है? वो उसके धार्मिकता की खोज में नहीं है, उसके धार्मिकता की चेतना से बाहर है, वो भूल बैठे हैं। लिखा पौलुस कहता है उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है।
वो भटक गए हैं और फिर से पाप का जीवन जी रहे हैं। नहीं, हमारा विवेक दागा नहीं गया है, हमारा विवेक मसीह यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। हमें इस चेतना में रहना है कि मेरे सारे पाप धो दिए गए हैं। उस मेमने के लहू द्वारा परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है और मैं पापियों के समान नहीं, अब मैं धर्मियों के समान जीऊंगा। तो जो वहां पे धर्म है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसे लगातार आपको क्या करना है, खोज करना है। क्योंकि शैतान है जो आप पर दोष लगाएगा, हे तू तो ये है, तू तो वो है, लेकिन आपको समझना है वो उसकी युक्ति है, क्योंकि मसीह आपकी धार्मिकता बन गया है। बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता है। अगर आप अपने कर्मों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, आपके कर्म कभी भी अच्छे नहीं है, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने आपको सेठ में धर्मी ठहराया है। आप विश्वास से, आप एक वचन अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। रोमियो पहला अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्रकट होगी। विश्वास से, ये विश्वास आपको कर लेना है कि मसीह मेरी धार्मिकता बन चुका है। मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया वो हमारा धार्मिकता हो गया। मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। हालेलुया। जब आप उसके वचन और उसकी धार्मिकता, उसके पवित्रता में आप चलेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने वाले होंगे। आपके साथ परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक बहेगा। बाइबल कहती है कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आज क्यों लोग प्रार्थना में नहीं समय बिता पाते हैं? आज क्यों लोग परमेश्वर के पास जाने में हिचकिचाते हैं? आज क्यों लोगों के पास परमेश्वर के पास मांगने के लिए मन में संदेह है? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर और उसके साथ धार्मिकता में चलता है, परमेश्वर उसकी जरूर सुनता है। जो धर्मी है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर उसकी जरूर सुनता है। पाप करने के बाद मनुष्य का मन क्यों प्रार्थना करने के लिए नहीं करता है? हालेलुया। लेकिन जब आप धार्मिकता की चेतना में चलेंगे, आप परमेश्वर से दूर नहीं भागेंगे, आप परमेश्वर के निकट जाएंगे। जब आदम ने पाप किया, जब उसके अंदर ये पाप का चेतना आया, लिखा वो परमेश्वर से छिपने लगा। परमेश्वर ने उस दोष को, लिखा है यीशु मसीह ने उस दोष को उस अपने लहू के द्वारा क्या किया है, धो दिया है, दूर कर दिया है उस दोष को, उस दोष लगाने वाली बात को जो हमें ये बताती थी कि हम पापी हैं, हम निकम्मे हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। उस दोष को परमेश्वर ने, लिखा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध कर दिया है, दूर कर दिया है, ताकि हमें ये याद हो कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, हम परमेश्वर के सामने हाथ उठा सके, ताकि हम परमेश्वर के न्याय के दिन खड़े रह सके। हालेलुया। जब आप धार्मिकता में चलेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेंगे। जब आप पवित्रता में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। लोग आपके हाथों से, लोग आपकी प्रार्थना से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, शैतान आपसे डरेगा। जो परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं है, शैतान उससे नहीं डरेगा। शैतान हमें और आपके चेहरे को देखकर नहीं डरता है। शैतान हमारे ऊपर जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिस धार्मिकता को हमने ग्रहण किया है, उस मसीह यीशु को हमारे अंदर देखकर क्या करता है, डरता है ना। आपके लिए एक वचन पढ़ देंगे, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है। ये पहले से यीशु मसीह ने क्या किया था, भविष्यवाणी कर दिया था लोगों ने। यिर्मयाह ने पहले से क्या किया था, इस बात को बताया था। 23:6 में लिखा हुआ है आपके लिए, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह को प्रकट कर दिया कि आने वाले में समय में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर भी उसे धन्य कहता है जिसे बिना कर्मियों को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। दाऊद भी उसे धन्य कहता है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। हालेलुया। आप कितने धन्य हैं जिसे बिना परमेश्वर ने कर्मों को क्या किया है, धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराने के लिए आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसके धार्मिकता की खोज करने की जरूरत है।
जिस दिन आप उसके धार्मिकता की खोज में बढ़ेंगे, जिस दिन आप उसकी धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर की महान सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के महान अभिषेक को अपने जीवन में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, उसी की ओर से धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। निकालिए हमारे साथ पहला कुरिन्थियों, एक वचन आपके लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 30 वचन। 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बात एकदम खुल के प्रकट कर रही है कि वो धर्म क्या है परमेश्वर का, वही परमेश्वर यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता। हालेलुया। आप उसी के लिए, आप उसी में उसके लिए धर्म गिने गए हैं, आप धर्मी ठहराए गए हैं। आपको धार्मिकता की चेतना में चलना है और लगातार परमेश्वर के वचन की खोज करना है, लगातार परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है, लगातार वचन में बढ़ना है और लगातार उसके पवित्रता और उसकी धार्मिकता की चेतना में चलना है। यही दो बात आपके लिए आवश्यक है। पुराने नियम में अगर आप देखते हैं तो पवित्रता चली गई थी, आदम ने जब पाप किया तो महिमा चली गई थी, और मसीह यीशु में फिर से परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस धार्मिकता को, अपने उस महिमा को क्या किया, स्थापित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका पहला पत्रस 3:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आंख आप पर लगी रहे, आप उसके धार्मिकता में हो जाइए। यही दो बात बाइबल कहती है, क्या करो, खोज करो उसके वचन और उसके धार्मिकता की, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उसका वचन है और उसकी धार्मिकता, उसका धर्म उसकी धार्मिकता है। अगर वहां पर हम ऐसे पढ़े, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के वचन और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं प्रियो, आपको यह प्रकाशन मुझे लगता है कि आपको छू रहा है, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है। मुझे विश्वास है कि आज से आप परमेश्वर के राज्य की खोज करना शुरू कर देंगे, उसके वचन की खोज करना शुरू कर देंगे, उसके वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे और दूसरी उसके धार्मिकता में चलना शुरू कर देंगे। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का धर्म क्या है। उसका राज्य उसका वचन है और उसका धर्म उसकी धार्मिकता है। जिस दिन आप उसके राज्य अर्थात उसके वचन को पालेंगे, उसके वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे, उसके वचन में बढ़ते जाएंगे और जिस दिन उसके धार्मिकता में चलना शुरू कर देंगे, आप अद्भुत काम करेंगे। लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, अंधे देखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जिस बात पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कर देंगे वो मल्टीप्लाई होने लगेगा, लोग आपके द्वारा आशीष पाने लगेंगे, परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ने लगेगा, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से आपके जीवन से बहने लगेगी। क्यों आज लोगों के जीवन से परमेश्वर का राज्य प्रकट नहीं हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य से और उसके धार्मिकता से दूर है। लोग उसके राज्य और धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं, लोग उसके वचन और उसकी धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे हैं। लिखा, लोग अपने ही अभिलाषा और पापों में जीवन बिता रहे हैं, लोग वस्तुओं की खोज में है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी की खोज में है, उसके वचन और उसकी धार्मिकता के खोज में नहीं है। जिस दिन आप इसको खोज लेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। और यही बात बाइबल हमसे कहती है, जो परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है, जो वचन में बना रहेगा वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा, जो उसकी धार्मिकता में बना रहेगा वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। लिखा है, कभी भी पापी लोग उसके राज्य को देख नहीं सकते हैं। धर्मियों के ऊपर परमेश्वर अपना राज्य प्रकट करता है, अपना सामर्थ प्रकट करता है। इसीलिए बाइबल ने कहा, सबसे पहला आपका दो ही काम है। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं, सब वस्तुएं आप चाहते कि वो आपको मिल जाए,
अभिषेक आपको मिल जाए, सामर्थ आपको मिल जाए, छुटकारा आपको मिल जाए, ब्लेसिंग आपको मिल जाए। बाइबल कहती है उसके वचन और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इसी में आपको बढ़ने की जरूरत है। हर एक दिन, हर एक प्रत्येक दिन, हर रोज आपको उसके राज्य, उसके वचन और उसकी धार्मिकता में चलने और बढ़ने और जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। जीव कला आपने ये सीख लिया, आप अद्भुत हो जाएंगे। लोग आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, तो आपका परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे से चमकना लग जाएगा। परमेश्वर का काम आपके हाथों से होना शुरू हो जाएगा। चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे हो लेंगे। दुष्ट आत्माएं आपको देखकर डरेंगी और भागेंगी। आप बोलेंगे, चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रकाशन अच्छा लगा होगा और दूसरों तक शेयर करें ताकि लोगों को मालूम हो कि परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म क्या है। जब उन्हें पता होगा तभी वो खोजेंगे। आज लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य संसार में आ सके, ताकि परमेश्वर की वो प्रार्थना पूरी हो सके कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि परमेश्वर के उस सत्य के वचन के सुसमाचार का प्रकाश इनके हृदय में चमकने पाए। प्रभु आज इनकी आंखें खोल, ये जान सके प्रभु आपका राज्य और आपका धर्म क्या है। प्रभु आज अपने पर प्रकट किए हैं, आज से आपके पीछे चलने वाले हो जाए, आपके वचन के खोजी हो जाए और आपके पवित्रता में चलने वाले हो जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर एक वचन सुनने और देखने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा इस समय उतर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए। जब इस वचन को सुन रहे प्रभु, अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम हो प्रभु। ओ बंधने टूटे, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए, वो इसी समय हील हो जाए प्रभु। कोई भी आवश्यकता इनकी हो जाए प्रभु वो पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए, प्रकाशन के लिए प्रभु आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।